नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोग रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब, तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी आ रही है, इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, कितना एग्ज़ाम होगा। तो यदि आप लोग एक अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है। और इस लेटर के अकॉर्डिंग जो आपका आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती होती है, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती है, उसके थ्रू आपका स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आ रही है। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर सेफ्टी कैटेगरी में आता है, जिसमें लगभग ऑल ओवर इंडिया में 963 वैकेंसी की बात कही गई है। आगे आने वाले समय में ये वैकेंसी बढ़ेगी, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग रेलवे में स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर है जो लेवल 6 की जॉब है, जिसका बेसिक पे 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 मांगा जाता है। यदि आप लोग रेलवे में स्टेशन मास्टर बनते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 70,000 से ज़्यादा बनेगी। इसकी सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट इसमें मैटर नहीं करता है, बस आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता है। अब यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 बोला गया है, A2 कहने का क्या मतलब होता है, तो आप लोग यहाँ पे रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट देख सकते हैं। A2 कहने का मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सभी तरह से आप लोग फिट हैं, मतलब हाथ पैर से अच्छे से फिट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका विजुअल ही चेक होता है, यानी कि आपका आँख चेक होता है। आँख में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका दूर का आँख होना चाहिए 6/9 होना चाहिए विथआउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मा लगाए हुए। यदि दूर का आँख यदि आपका 6/9 है, उसके बाद नज़दीक का आँख है जो आपका 0.6 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। इसके अलावा आपको कलर विज़न का टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विज़न का टेस्ट पास करना होगा, नाइट विज़न का और मायोपिक विज़न का। ये कुछ आई टेस्ट हैं जो आपके आई मान सकते हैं बेहतर होने चाहिए। इन सभी टेस्ट में आपके आई है जो पास होने चाहिए। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर का काम देखा होगा। आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि उनका काम होता है कि कौन सा ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, सिग्नल कब देना है, सिग्नल कब बंद करना है। उसके अलावा मान सकते हैं कौन से ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म से थ्रू पास करवानी है, या कौन से ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी, यानी पूरे मान सकते हैं ओवरऑल एक स्टेशन का इंचार्ज वो होते हैं, जो काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। तो यहाँ पे सबसे उनका जो इम्पोर्टेंट है कि आँख ही उनका अच्छा फंक्शन होना चाहिए, आँख उनका अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर सकेंगे। तो यदि आपका चश्मा लगता है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे साफ बोला गया है कि बिना चश्मा लगाए हुए आपका आँख है जो 6/9 होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद आपका हाइट, वेट, चेस्ट कुछ भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है। मेनली आपका यहाँ पे आई ही मायने रखता है, आँख ही आपका मायने यहाँ पे रखता है। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में यहाँ पे 3 स्टेजेस होंगे, यानी 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 एग्ज़ाम होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यानी ये एग्ज़ाम आपको पास करना होगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो यदि इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, जो आप कट ऑफ डिसाइड होता है रेलवे बोर्ड के द्वारा, या जितने कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसके कंपैरिजन जो कट ऑफ आएगा अलग अलग बोर्ड का, अलग अलग जोन का,
वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप लोग फर्स्ट एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाएंगे। पहले एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर पे आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 हो गया। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यहाँ पे 1/3 रहेगा आपका निगेटिव मार्किंग। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। सिंपली आप लोग जो 10th तक जो पढ़े हैं वही सवाल आपसे पूछा जाएगा, चाहे मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें या जीके जीएस की बात करें। साइंस आपका मान सकते हैं 10th लेवल तक आएगा। उसके बाद जीके जीएस में जो भी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी, वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। पहला एग्ज़ाम आप लोग पार करेंगे, कट ऑफ पार करेंगे तो फिर दूसरे एग्ज़ाम में पहुंचेंगे। दूसरा एग्ज़ाम काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इसका वेटेज है जो आपको मेरिट में मदद करेगा। ये जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा, इसका वेटेज है जो स्टेशन मास्टर बनने में 70% वेटेज है। जितना नंबर लाएंगे उसका वेटेज आपको 70% यहाँ पे दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जनरल अवेयरनेस से इस बार 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। CBT 2 और CBT 1 एग्ज़ाम में अंतर बस यही है कि यहाँ पे समय आपको उतना ही मिलता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है, मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बिल्कुल आपका सेम है। यदि आप लोग CBT 2 का भी कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड, फाइनल राउंड में पहुँचेंगे जो आपका साइको का एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का लगभग मान सकते हैं 8 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है साइको के लिए, जिसका वेटेज है मेरिट बनने में वो 30% वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। यानी जो आप लोग अपना सेकंड CBT 2 दिए हैं उसका वेटेज 70% और ये जो अभी साइको एग्ज़ाम देंगे उसका वेटेज है तो 30%। तो इस तरह से आपका मेरिट बनता है। साइको के एग्ज़ाम में मेनली आपका मान सकते हैं इंटेलिजेंस चेक होता है कि आप लोग कितना क्विक रेस्पॉन्स लेते हैं। रीजनिंग के कुछ सवाल रहेंगे, फिगर के कुछ सवाल रहेंगे, उसमें आपका क्विक रेस्पॉन्स लेना होता है, यानी सवाल आपको लिमिटेड टाइम में जो सवाल दिए जाते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। यानी मेनली आपका वहाँ पे दिमाग का चेक होता है कि कितना आपका दिमाग फास्ट काम करता है। तो ये आपका साइको का एग्ज़ाम हुआ। इसके बाद आपका जो मेरिट लगेगा कंप्यूटर बेस्ड 2 यानी सेकंड एग्ज़ाम दिए हैं उसका वेटेज 70%, साइको का वेटेज 30%। दोनों को मिलाकर के जितना आपका नंबर लाएगा उसका 100% वेटेज दे करके मेरिट लगेगा। मेरिट यदि आपका लगता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि DV के बाद आपका मेडिकल चेक होता है। मेडिकल चेकअप में मेनली आपका मान सकते हैं आई चेकअप ही होगा। मेडिकल के बाद यदि आपका सब फिट रहता है, सभी ओके रहता है, तो फिर आपको जॉब दी जाती है। तो ये पूरा स्टेशन मास्टर बनने का सिलेक्शन प्रोसेस है। आई होप यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई करें। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।